हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई भी डिश की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं घर पर ही धूप बनाकर आपको बताऊँगी कि मैं घर पर किस तरह से धूप तैयार करके रखती हूँ। बाज़ार का जो धूप होता है, उसका इस्तेमाल मैं घर में नहीं करती हूँ, बल्कि गाय के गोबर से ही धूप बनाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू आती है। और उससे एक पॉजिटिव सी एनर्जी हुई हमको मिलती है। इस धूप को आप घर में बनाकर रख सकते हैं और जितना ज़्यादा धूप बनाएँगे उतना ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलेगा। यहाँ पे मैंने लिए हुई है हवन सामग्री। चीज़ों का नाप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बना हुआ हवन ही है। ये हवन सामग्री लाकर उसमें तिल, चावल, मेवे, गरी-गोला और कुछ स्पाइसेस डालकर इसको बनाया हुआ है। जैसे कि पंडित लोग जो हवन वगैरह करते हैं, हवन बनाते हैं, वही हवन ये मेरे पास बचा हुआ था। देखिए इसमें तिल भी हैं, चावल भी डले हुए हैं, मेवे हैं, कपूर है, घी है, लौंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी डली हुई हैं जो कि हम धूप में डालते हैं। अभी इसको यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि इसके अंदर घी डला हुआ है, तो ये थोड़े-से इसमें थक्के से जम गए हैं, तो इसको हाथ से ही पहले तोड़ लेंगे, आसानी से ये टूट जाता है। आप इसके लिए बाज़ार में जो हवन सामग्री मिलती है, हवन सामग्री आप ला सकते हैं और उसी का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पास तो ये हवन बना हुआ था, इसलिए मैंने ये बना हुआ हवन ही यूज़ में लाया है, ताकि ये मेरे काम आ सके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच गया था। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये हवन सामग्री ले ली हुई है और इसमें मैंने अभी कुछ और थोड़ी-सी चीज़ें ऐड करूँगी। वैसे तो इसमें सारी ही चीज़ें डली हुई हैं, जो भी चीज़ें हम हवन में डालते हैं, वो सारी ही चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पर गूगल होता है ना, धूप हम करते हैं, वो डाल दूँगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ही गूगल डाला था, तो मैं एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा-सा गूगल यहाँ पे डाल रही हूँ। साथ में डाल देंगे कपूर की गोलियाँ। जो दूसरा चपटी वाली टिक्की वाला कपूर आता है, उसकी जगह आप इस कपूर का इस्तेमाल कीजिएगा। ये कपूर बहुत ही अच्छी अच्छी तरह से जल जाता है। साथ में थोड़ी-सी डाल दी है मैंने यहाँ पे पीली सरसों और थोड़ी-सी ही काली सरसों यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि सरसों को जलाना भी घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसलिए डेली हवन करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हवन सामग्री में ये सारी चीज़ें डालकर इसका धूप बनाकर हम डेली हवन भी कर सकते हैं और धूप भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ नारियल के छिलके। जो नारियल का बाहर वाला खोल होता है, ब्राउन वाला, उसके जो छिलके होते हैं उसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ स्टोर करके और जब भी धूप बनाना होता है या धूनी या हवन वगैरह करना होता है तो इन्हीं छिलकों के साथ आप धूनी और हवन कर सकते हैं। अब इन छिलकों को आप तोड़ लीजिए और इसी हवन सामग्री के अंदर ऐड कर दीजिए। इनको तोड़ना और पीसना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए आप या तो इसको चाकू की हेल्प से छोटा-छोटा काट लीजिए या फिर थोड़े पतले-पतले रेशे इसके कर दीजिए। ये आसानी से फिर मिक्सी में ग्राइंड हो जाएगा। पूरी तरह से ग्राइंड तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ अर्क जो है, वो आपके इस धूप में आ जाएगा। ये सारी ही सामग्री रेडी हो गई है। इसको हमने पीस लेना है, बिल्कुल बिल्कुल इसका बारीक सा पाउडर बनाकर हमको तैयार कर लेना है। क्योंकि इसमें हवन सामग्री जो है, इसमें घी ऑलरेडी डला हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पीसने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आप थोड़ा सा पीसिए और साथ में ये जो नारियल के छिलके हैं उसको आप डाल लीजिए, तो आसानी से ये ग्राइंड हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इस जार में मैं इस सारी ही सामग्री को डाल दूंगी। थोड़ा-थोड़ा करके ही पीसिएगा क्योंकि अगर आपने एकदम से ज़्यादा डाल दिया तो ये मिक्सी का जार खराब भी हो सकता है और रुक भी सकता है। साथ में जो नारियल के छिलके हैं उनको भी डाल दीजिए ताकि इसको पीसने में आसानी हो। शास्त्रों के अनुसार अगर आप रोज़ हवन करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का
संचार होता है, इससे सुख समृद्धि और कामयाबी के द्वार अपने आप ही खुलने लगते हैं और मन को भी जो है ना बड़ी ही ज़्यादा शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हवन करने से कुंडली में जो आपके बुरे ग्रह होते हैं, उनका प्रभाव भी कम हो जाता है। तो डेली तो हवन करना संभव नहीं हो पाता है, खासकर शहरों में संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे डेली कोयले मिलना या उपले मिलना संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरह से, कुछ इसमें जो नारियल के छिलके हैं, वो थोड़े से साबुत भी रह गए हैं। और अब इसको एक बारीक सी छलनी लेंगे और उस छलनी में आप इसको छान लीजिए। बिल्कुल जो इसका बारीक सा पाउडर है उसी का इस्तेमाल हमने इस धूप बनाने के लिए करना है और बाकी जो इसका रफ वाला हिस्सा बच जाएगा ना उसको हम रख लेंगे और उसको हवन करने के लिए यूज में लाते रहेंगे। मैंने यहाँ जो नारियल के छिलके थे उनको सारे को ही एक साथ मिक्सी के जार में डालकर पहले ग्राइंड कर लिया था और फिर इसी जो धूप के लिए सामग्री बनाई थी उसी में डाल दिया था। यहाँ पे गूगल के थोड़े बड़े-बड़े टुकड़े हैं तो मैं इनको छोटा-छोटा तोड़ ले रही हूँ ताकि इसको पीसने में आसानी हो। जो बाजार से हम धूप लेके आते हैं उसमें सारे के सारे ही केमिकल्स वगैरह ही डाले होते हैं उन्होंने। ये वाली चीजें जो कि जैसे कि कपूर है, हवन सामग्री है, लौंग, इलायची वगैरह ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं डला होता है। हालाँकि ये जो धूप है थोड़ा-सा महँगा बनता है बाज़ार के मुकाबले। जो बाज़ार में आपको धूप मिलेगा उसकी बजाय ये थोड़ा-सा महँगा होगा, लेकिन हमें इतनी तसल्ली होती है कि हमने जो भी इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी ही अच्छी चीज़ें डाली हैं, सारी की सारी चीज़ें ही पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। और ये जो है वो प्योर बनाकर बड़ी ही साफ-सफाई के साथ अपना राम नाम का जप करते हुए हमने इस धूप को बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी सामग्री को मैंने यहाँ पे छान लिया था और जो बीच में से थोड़ा बच गया था, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 से 4 तेज़पत्ता, 15 से 20 लौंग और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के डाले हैं और इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि लास्ट में इतना सा ही जो हिस्सा था वो बचा था, बाकी सारा का सारा ही पाउडर की फॉर्म में मैंने यहाँ पे बना लिया है। 3-4 चीज़ें मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा और डाल दी हैं ताकि इसको पीसने में हमें आसानी हो। अब इसको भी आप अच्छी तरह से छान लीजिए और जितना भी पाउडर इसके अंदर से निकलता है उसको आप निकाल लीजिए। देखिए इतना सा यहाँ पे ये पाउडर बच गया है, इसको रख लेंगे जैसे कि हवन वगैरह करने के ये काम आ जाएगा। अभी ये जो पाउडर है ये बनकर तैयार हो चुका है और ये धूप बनाने के लिए रेडी हो गया है। आपको इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी और मैंने तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि ये जो हवन सामग्री थी इसके अंदर घी डला था तो उसको छानने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो थोड़ा-थोड़ा डालकर मैं उसको पीस रही थी और फिर थोड़ा-थोड़ा करके ही उसको छान रही थी। अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गाय का गोबर। यहाँ पे गाय का गोबर मैं यूज़ में ला रही हूँ। अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं और गाय का गोबर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप क्या कीजिए कि जो गाय के गोबर के उपले होते हैं, उनको आप पीस कर, छान कर इसी हवन सामग्री के अंदर डाल दीजिए और फिर इसका आप यूज़ कर लीजिए। क्योंकि जो हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बड़ा ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये सूखा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा 4 से 5 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है, गाय का ही देसी घी है ये। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और सारे ही जो ये पेस्ट है, इसमें इसको एक साथ कर देंगे ताकि ये जो हमने हवन सामग्री वगैरह डाली थी और गोबर डाला था, ये आपस में अच्छे से मिल जाएँ और थोड़ा-सा ये स्मूथ हो जाए ताकि जब हम इसकी बातियाँ बनाएँ, तो वो बड़ी ही आसानी से बन जाएँ और टूटे नहीं। अगर ये बहुत ज़्यादा आपने इसको थोड़ा-सा पतला बना दिया तो फिर बाती बनाने में मुश्किल होगी और अगर ये थोड़ा हार्ड रह गया तो भी फिर ये बातियाँ जो है अच्छी से नहीं बन पाती हैं। अभी थोड़ा-सा आप ये वाला पेस्ट हाथ में ले लीजिए और उसको हाथ से दबाते हुए इसको एक धूप की बाती का आकार दे दीजिए। जिस तरह का बाज़ार में मिलता है ना धूप की बातियाँ बत्तियाँ मिलती हैं, उसी तरह की बत्तियाँ आप बनाकर यहाँ पे तैयार कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ये जो बैटर है ये ज़्यादा बना लिया था और मुझे इसको बनाने में कम से कम ढाई घंटे का टाइम यहाँ पे लगा था।
आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए क्योंकि मुझे थोड़ा-सा अपने लिए रखना था, थोड़ा मैं किसी को दूँगी भी धूप बना कर के, तो मैंने इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर आपको इस स्टेज पे ये थोड़ा-सा और सूखा लगे, तो इसमें थोड़ा-सा और आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें नारियल तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी ये अपनी सोच है कि जब हम बढ़िया खाते हैं, तो भगवान के लिए जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से हम अच्छी ही बनाएँ और जितना हम प्योर चीज़ें ढूँढते हैं, उसी तरह से भगवान को भी जब कुछ देते हैं, तो फिर वो आप प्योर ही दें। हम तो वैसे क्या दे सकते हैं भगवान के लिए, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे कि हम धूप करते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ये धूप भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे मन को संतुष्टि मिले कि ये जो हमने धूप जलाया है, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमने बनाया है और बहुत ही अच्छा बना है। इसमें गाय के गोबर का मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि गाय का गोबर बड़ा ही पवित्र माना जाता है। पूजा-पाठ, हवन और गृह प्रवेश जैसे भी शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ हर काम जो भी कोई शुभ काम किया जाता है तो पहले हम चौका लगाते हैं गाय के गोबर से, फिर उसके बाद किसी भी शुभ काम को करते हैं। गोबर से लिपा हुआ जो घर है उसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है और पॉजिटिव एनर्जी को ये अपनी तरफ और आकर्षित करता है और जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करता है। आपने जब भी इस धूप को बनाना है तो आपके पास थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा होना चाहिए। 1 आध घंटा लग ही जाता है। जैसे 1 महीने का धूप आपने बनाकर स्टोर करके रखना है तो उसको कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का टाइम आपको लग जाएगा। इस धूप को हमने सुखाना है लेकिन इसको हमने धूप में नहीं सुखाना है बल्कि ऐसे ही जहाँ पे आप कमरे में बना रहे हैं तो कमरे के अंदर ही आपने इसको सूखने के लिए रख देना है। पंखे की हवा में छोड़ दीजिए या ऐसे ही आप कमरे में रख दीजिए, ये सूख जाता है। लेकिन इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है और जब आप इसको बना लेंगे और धूप में रख देंगे तो जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर ये धूप कभी भी नहीं सूखेगा। इसलिए इसको आप कमरे के अंदर ही रखिए और कमरे के अंदर ही इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। पंखा चला दीजिए, पंखे की हवा में भी बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सूख जाता है। जैसे आप इसको बनाकर 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जब आप इस धूप को बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी जो खुशबू है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाज़ार वाला धूप जब करते हैं तो बहुत ही धुआँ-धुआँ सा हो जाता है घर में। ऐसा इस धूप को जलाने से बिल्कुल नहीं होता है। हल्का-हल्का सा धुआँ आएगा और हल्की-हल्की सी खुशबू जो कि आपके वातावरण को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देती है। बहुत ही पॉज़िटिव सी एनर्जी आपको महसूस होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सारा ही मैंने धूप यहाँ पे बना लिया है और अब इसको छोड़ दूँगी मैं पूरी रात भर के लिए। मैं शाम को बनाना शुरू किया था और रात को मुझे 8:30 हो गए थे इस धूप को बनाते-बनाते। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना भूल गई थी कि जो पूजा में रखे हुए सूखे वाले फूल होते हैं, उनको भी आप इसी हवन सामग्री में डालकर पीस सकते हैं और उनको भी आप धूप बनाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए पूरी रात भर के लिए मैंने इस धूप को छोड़ दिया था ऐसे ही और सुबह देखिए कितनी अच्छी तरह से सूख चुका है। देखने से ही ये बिल्कुल सूखा-सूखा सा लग रहा है और लग रहा है कि इसकी बातियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप जब इसको पकड़ेंगे, उठाएँगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। जैसे आप इसको किसी डिब्बे में भी रखेंगे ना स्टोर करके तो भी ये बिल्कुल भी बातियाँ नहीं टूटती हैं। क्योंकि गोबर के उपले को जिस तरह की शेप दे दी जाती है वो उसी शेप में रहता है। अभी मैं आपको जलाकर भी दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बनता है और नॉर्मली जिस तरह धूप जलता है उसी तरह से भी ये जलता है और ये जो उसकी खुशबू होती है ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। जब भी मैं धूप करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे घर में हवन किया हुआ है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जल रहा है और इसको ना बुझाना पड़ेगा आपको खुद ही क्योंकि इसके अंदर कपूर डाला हुआ है तो वो लगातार जलता जाएगा। देखिए कितने अच्छा इसका धुआँ भी बहुत ही अच्छा हल्का-हल्का सा आ रहा है, बहुत तेज़ धुआँ भी नहीं है और इस टाइम पे इसकी खुशबू आपको बता नहीं सकती। आप इस चीज़ को खुद धूप बनाकर रियलाइज़ कीजिएगा। धूप बनाते जाइए, भगवान का नाम
साथ में सिमरन करते जाइए, सच में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।